subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम IIT फॉर यू। स्वागत है सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एएमयू का क्रैश कोर्स। दोस्तों अपनी कुछ लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा था, देन हम मैथमेटिक्स की एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हम मैथमेटिक्स की क्विक रिविजन करा रहे थे, देन एएमयू के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन थे वो हमको डील करा रहे थे। तो आज इस वीडियो सीरीज में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे कंटिन्यू करते हुए उसके फर्दर कंसेप्ट देखेंगे, देन लास्ट ईयर आपके एएमयू में आए हुए जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने अपनी लास्ट वीडियोज में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक जनरल ओवरव्यू आइडिया ले चुके थे कि हम इसमें क्या क्या डील करेंगे। तो हम लास्ट अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तक हम पहुंच चुके थे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देन उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डायपोल को डील करेंगे। तो फर्दर आप स्टार्ट करते हैं एक एक चल के। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डील करने से पहले सबसे पहले जान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है कि आपके पास सपोज आप मानिए कि एक आपके पास क्या है Q0 कोई चार्जेस है जो कि टेस्ट चार्ज है, तो उसको लाने में, उस Q0 चार्ज को लाने में आपका इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जितना वर्क डन करना पड़ता है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के उसमें आप हम क्या कर रहे हैं, एक इंफिनिटी से कोई चार्ज लेकर आ रहे हैं और उस चार्ज को आपका उस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे, जो भी आपका ये पी पॉइंट है वहां पर लेके आ रहे हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि क्या कह सकते हैं कि भाई एक आपका चार्ज यहां पे ऑलरेडी रखा हुआ है Q0, इस Q0 को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ले जाने में जितना वर्क डन चाहिए होगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और इन्फिनिटी से लेकर आपका इस पर्टिकुलर पी पॉइंट तक जितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो दोनों का एक बार फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जनरली V से डिनोट करते हैं। तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू आपका माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू P EdR। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि W अपॉन Q इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अगर पर्टिकुलर यूनिट की बात करें तो देखिए वर्क डन की यूनिट आपके पास जूल और चार्ज की कूलाम, तो जूल पर कूलाम, जूल कूलाम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब देखिए रिलेशन बिटवीन देखते हैं कि E एंड B के बीच में आपका रिलेशन क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपके पास क्या है, काफी क्वेश्चंस आपका जेईई मेंस में बोले हैं या आपका एएमयू में, पर्टिकुलर इन्हीं की बात करेंगे और यूपीटीयू की बात करें, यूपीटीयू का एग्जाम हो चुका है, लेकिन फिर भी इन तीनों एग्जाम्स में आपका काफी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं। तो ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन क्या है आपका कि E इज इक्वल टू होता है आपका माइनस dV ओवर dr। तो माइनस dV ओवर dr को हम बोल सकते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं आपके कि माइनस ग्रेडियंट ऑफ V हो सकता है, E इक्वल टू माइनस dV ओवर dr हो सकता है, आपका d ओवर dr ऑफ V भी बोल सकते हैं इसको, जनरली वही बात है उसका। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि डेल्टा ऑफ V भी बोल सकते हैं इसका, ठीक है, माइनस डेल्टा, इसी को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर ग्रेडियंट बोल सकते हैं। तो कुछ भी आपका ऑप्शंस में आ सकता है। तो रिलेशन आपका डिफाइन हो गया। देन उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर चार्ज, वही आपका क्या होगा, जनरल कंसेप्ट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, देखिए यहां से अगर एक चीज हम देखें तो हम जानते थे कि फोर्स का फॉर्मूला यानी कि आपका फोर्स बिटवीन टू चार्ज क्या होता था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला होता था। ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला हम पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, ये क्या आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो अगर इसमें 1/R और आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये फोर्स बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं आपका, इस पूरे को उठा के हमने क्या लिख दिया, इस पूरे को उठा के हमने क्या लिख दिया, यहां से एक R को अलग कर लेते हैं तो ये पूरा जो आपस में हो जाना ये हो जाएगा U बाय R। ठीक है, तो यहां से U इक्वल टू हम ड्राइव करना चाहें तो U इक्वल टू आपके पास हो जाएगा FR। तो ये आपका एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारे पास सबसे बेसिक कंसेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो कि है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक डायपोल आप समझ लीजिए कि डायपोल क्या होता है। तो डायपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, यानी कि आपका क्या होगा, डाई, देखिए इसको अगर हम देखें तो डाई और पोल, यानी डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स टू थिंग्स बोल सकते हैं या टू एंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो एंड आपके जिसके होंगे वही आपका क्या होगा, डायपोल होने वाला है। अब डायपोल की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि आपस में आपका क्या होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो यानी कि हम किससे डील करेंगे, चार्जेस से डील करने वाले हैं, और चार्जेस बोले तो डाई यानी दो चार्जेस होंगे और पोल यानी कि दो एंड्स पर होंगे। चलो इतनी बात क्लियर है। देन हम जो बोल रहे थे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, वो होती है इसकी कि भाई दोनों आपके चार्जेस जो होने चाहिए वो दोनों एंड पर होने चाहिए, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होने चाहिए और आपस में क्या होना चाहिए, अनलाइक होनी चाहिए। ये इसकी सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों चार्जेस आपके अनलाइक होने चाहिए, यानी कि अगर एक -q है तो दूसरा आपका सफिशिएंट है कि वो आपका +q ही होगा, तभी आपके डायपोल की कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो डायपोल जैसे कि हमने यहां पे बनाया है आपका कि एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है, दोनों आपस में कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है जो कि हमने बोला है d डिस्टेंस। तो हमारा जो पर्टिकुलर डायपोल होगा यानी कि बोले जो डायपोल मूवमेंट होगा, तो डायपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, यानी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या आती है कि जो हमारे पास चार्जेस हैं आपके पास, वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर एक -2 कूलम है तो दूसरा जो चार्ज है वो आपका +2 कूलम होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, तो जो डायपोल मूवमेंट होता है उसको पर्टिकुलर हम P से डिनोट करते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, तो जब वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन होगी तो हम डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, तो जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी -q टू +q। देखिए हमने यहाँ पे एरो भी बनाया हुआ है कि -q से +q की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉर्क के ऊपर। अच्छा, पर्टिकुलर अगर यूनिट की बात करना चाहें डायपोल मूवमेंट की, ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या बताएंगे हम, देखिए Q चार्ज आपका यानी कि कूलम इसकी यूनिट हो गई, एन इसकी मीटर हो गई। तो डायपोल मूवमेंट की यूनिट आपके पास क्या हो जाती है, कूलम मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं यहां पर, टेस्ला। ठीक है, तो टेस्ला इज द यूनिट ऑफ द डायपोल मूवमेंट। सॉरी, टेस्ला नहीं होता इसका, सॉरी मैंने गलत बता दिया पर। ठीक है, कूलम मीटर इज द यूनिट होती है आपके पास, टेस्ला नहीं होती। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में आया था आपका, तो कूलम मीटर इसकी यूनिट हो गया। अच्छा, अब देखिए टॉर्क की बात कर रहे हैं अगर हम, तो टॉर्क होना पर्टिकुलर डायपोल मूवमेंट, यानी पर्टिकुलर डायपोल पे हम टॉर्क निकालें और वो भी आपका क्या हो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। अच्छा, ये बात जरूरी होती है यहाँ पर कि देखिए अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपस में क्या होगा, आपका टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, टॉर्क वहां पर 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर टॉर्क की बात आती है, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए अगर आप 11th में पढ़ के आए हैं टॉर्क, तो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू डी। जैसे कि मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लूंगा आपके पास कि टॉर्क क्या है आपका,
कि अगर आपने रिंच का एग्जांपल अगर लेते हैं कि रिंच अगर आपने देखा है कि किसी बोल्ट को हम कसते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हम लॉन्गर रिंच लेते हैं जिससे कि हम इजीली उस पर फोर्स लगा पाए, यानी कम फोर्स लगा पर भी आप उसको इजीली टाइट कर सकते हैं दैट पर्टिकुलर नट या बोल्ट को किसी की बात करें तो, यानी कि क्या हमने उसकी डिस्टेंस बढ़ा दी, फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। तो फोर्स इंटू पर्टिकुलर डिस्टेंस इज द एग्जांपल ऑफ द टॉर्क। ठीक है, टॉर्क हो गया आपके पास। अच्छा, अब पर्टिकुलर डायपोल मूवमेंट की हम बात कर रहे थे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वहां पर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए कि ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें क्या हमको डायपोल मूवमेंट निकालना है, डायपोल मूवमेंट बिटवीन टू चार्जेस निकालेंगे तो देखिए माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये आपको पर्टिकुलर डायपोल मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, तो पर्टिकुलर कुछ एंगल पे बना रहा है अगर सपोज थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू, जनरली टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है आपके पास पी क्रॉस ई, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, तो पी क्रॉस ई इक्वल टू होगा पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क के आपके पास टॉर्क निकाल लिया हमने। देन यूनिट इसकी अगर निकालें तो यूनिट हम जानते हैं इसकी क्या है, कूलम मीटर इसकी यूनिट इसकी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की हम जान चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, एफ बाय क्यू हो जाएगा, यानी कि न्यूटन पर कूलम होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन कूलम इनवर्स। तो देखिए यहां से कूलम इनवर्स से ये कैंसिल हो गया, तो यानी कि न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। ठीक है, सारी की सारी आप यूनिट निकाल सकते हैं क्योंकि आपको क्या आता है, आपको यूनिट एंड डायमेंशन आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, तो यूनिट आपके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आप खुद ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पर्टिकुलर यूनिट की बात हो गई। अब आता है हमारे पास कंसेप्ट की वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी कि अब आपके पास क्या है, देखिए अगर ये माने, ये देखिए कि ये आपका कोई पर्टिकुलर डायपोल है, ठीक है, ये गया आपके पास। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस पर्टिकुलर डायपोल को हम रोटेट कर रहे हैं इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है आपके पास, वर्क डन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपस में हमने कर दिया। तो यहां पर पर्टिकुलर हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टॉर्क को हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन रोटेटिंग अ डायपोल, डायपोल को रोटेट कर रहे हैं, तो दैट इज द पर्टिकुलर काइंड ऑफ फोर्स। तो ये हम यहां से रोटेट कर रहे हैं, तो टाउ डी थीटा इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन रोटेटिंग अ डायपोल। तो पर्टिकुलर अगर हम दो एंगलों के बीच की बात करें कि थीटा 1 से रोटेट कर रहा है, थीटा 2 पर इसका फाइनल स्टेट हो गया, देन थीटा 1 से थीटा 2 इसकी हमने लिमिट लगा दिया, और टाउ हम जान चुके हैं क्या होता है, पी ई साइन थीटा, तो पी ई साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। देन हम लिमिट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर हम, देखिए तो ये क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो पी आपका बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, और यहां पर लिमिट लग गया थीटा 1 से थीटा 2। अगर इसको अंदर ले लेते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा 1, ये हो जाएगा थीटा 2। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये होगा पी ई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहां तक आपको सारी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। देन उसके बाद आगे हम फर्दर टॉपिक्स जो उसको डील करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसपे आपके क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं, और हर बार ये आपका क्या पूछा जाता है, जेईई मेंस की बात करें या हम एएमयू ट्रिपल ई की बात करें, तो ये कंसेप्ट से आपके पास क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, यानी कि दिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका है। तो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कुछ नहीं आपका कि आपके पास क्या है, एक डायपोल है जो कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम, ठीक है, और वो आपके एक पर्टिकुलर एंगल पे हम पूछा जाता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट P है और डायपोल आपका एक्स एक्सिस पर है, यानी कि देखिए माइनस क्यू आपका ये गया और ये आपके पास ये गया, इसके बीच का हम डिस्टेंस मान लेते हैं D है, ठीक है। तो जनरली दोस्तों अगर पर्टिकुलर डायपोल की बात करें तो डिस्टेंस हम इसकी 2D लेते हैं फॉर आवर
कन्वीनियंट। 2D इसलिए लेते हैं कि आपके पास जो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यानी हाफ हाफ अगर हम चाहें मिड पॉइंट पे हमको निकालना हो तो यानी कि ये डिवाइड हो जाता है। तो देखिए वो अलग बात रहता है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, पर्टिकुलर पॉइंट पी आपके पास यहाँ पर है जो कि आपका एक्स एक्सिस से ठीक है एंगल बनाया हुआ है। तो पर्टिकुलर पी पे हमको करना है डायपोल निकालना है, यानी कि उस पर्टिकुलर पी पे हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं इस डायपोल की वजह से, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस आर, देखिए डिस्टेंस आर है फ्रॉम अ डायपोल मिड पॉइंट, देखिए डायपोल का ये मिड पॉइंट है। तो अगर इसको हम बात करें तो इसको थोड़ा अगर दूर कर लीजिए थोड़ा, ठीक है, इसको माइनस की उधर ले लीजिए, ठीक है। तो डिस्टेंस ये आपका कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस इसका डी हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी इसका डी हो जाएगा, ठीक है, डायपोल के मिड पॉइंट से, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायपोल एक्सिस। तो देखिए डायपोल एक्सिस ये गया इसका और इससे ये थीटा एंगल पर बनाया हुआ है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, देन डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो आपका होगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। p cos थीटा, यहां पर p क्या है, p इज द डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, एंड cos थीटा ये पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। अब देखिए बात क्या होती है कि इस पर्टिकुलर p का ये वाला कंपोनेंट अगर हम देखें, इस पर्टिकुलर p का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p ऑफ cos थीटा। हम जानते हैं, देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो आपके साथ p cos थीटा हो जाएगा और दैट वर्टिकुलर कंपोनेंट इज p sin थीटा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आप जाहिर सी बात को समझ पा रहे होंगे कि हमको पर्टिकुलर पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, पर्टिकुलर डायरेक्शन की हमको ये गिवन है p cos थीटा आने वाला है। तो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका डायपोल और अपॉन r स्क्वायर हो जाने वाला है। देखिए इतनी बात क्लियर हो रहा है, ठीक है। देन पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस केस में मजेदार बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जनरली आपका क्या कहता है, फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि हमारे पास क्या कर रहा है, एक डायपोल रखा हुआ है और वो आपस का डायपोल एक्सिस से पर्टिकुलर पी पॉइंट का जो एंगल है वो थीटा है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पी पे बताइए। तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आप याद रखिए इसको कि आपके पास क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आना ही आना है, एंड p रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन r क्यूब हो जाने वाला है। तो दोस्तों अगर हम पूरा यहाँ पर हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं, आपका क्रैश कोर्स करा रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे, लेकिन जब हम अपने पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे 11th-12th की फाउंडेशन के लिए अगर पर्टिकुलर बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें पूरा का पूरा एक एक कंसेप्ट को अच्छे से डीप में बताएंगे। अभी के लिए आपको क्या है, सिर्फ फॉर्मुला याद रख लीजिए और जरूर याद रखिए कि फॉर्मुला बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन हम जनरली निकालते हैं किसी भी उसकी, यानी कि पर्टिकुलर पी की डायरेक्शन निकालेंगे तो वो निकालते हैं tan थीटा के थ्रू। तो ये आपका एक पर्टिकुलर, ये देखिए ये आपका ई नेट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और ई नेट आपका इसका जो है वो आपका अल्फा एंगल बना रहा है इसके साथ। तो देखिए ये वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई नेट कॉस अल्फा और ये हो जाएगा ई नेट साइन अल्फा। हम tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, ई नेट साइन अल्फा अपॉन ई नेट कॉस अल्फा। अब देखिए एक बात और आता है यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर जो tan अल्फा और tan थीटा का रिलेशन है कि tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा होने वाला है। ज्यादा कुछ नहीं, बस ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये लॉजिक आपका अगर क्लियर हो जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक एक नंबर से काफी अच्छा आपकी रैंक पुश कर सकती है, ठीक है। तो ये ना समझे कि एक नंबर का है छोड़ो, लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, ये आपस का जरूर आने वाला कंसेप्ट है। देखिए अब उसके बाद एक पोटेंशियल सरफेस आता है, उसको बाद में डील करेंगे। उससे पहले आप देखिए कि सबसे एक और बेहद इंपॉर्टेंट चीज आती है। दोस्तों ये चैप्टर काफी बड़ा है तो आपका एक वीडियो में 2 वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो आज जितना हो सकेगा हम उतना पॉसिबल उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद इसकी आगे की चीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का कंसेप्ट आता है, ये भी आपका फर्दर आपका इसी से रिलेटेड है कि एक्सियल क्या होने वाला है आपका, जैसे कि इसी की बात करें, ये आपस में आपको क्या निकालना है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसके बीच की 2l डिस्टेंस है और आपस में माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच में इसकी डायपोल की डायरेक्शन है। तो यही आपका क्या होगा, एक्सियल हो गया। यानी कि क्या बोले, एक्सियल को पर्टिकुलर बोलेंगे एंड ऑन। हम एंड ऑन पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आपस में क्या होगा आपका ये एक्सियल होने वाला है।
और इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल को आपस का एक यहां पर रखा हुआ है पर्टिकुलर पॉइंट पी, इस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा ब्रॉड ऑन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन, ठीक है। तो ई एक्सियल जो हो रहा है वो आपके पास क्या आता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस p अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे डायरेक्शन का कंसेप्ट आ जाता है। अगर मॉड में लेना चाहेंगे हम, तो अगर मॉड लेते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हट जाएगा, ठीक है, अगर मॉड लेते हैं तो, वरना आपस में माइनस होने वाला है। अब देखिए यहां से एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या बनता है, आपके पास एक रिलेशन बनता है कि ई एक्सियल और इक्वेटोरियल का। तो देखिए अगर दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल देखो दोनों को डिवाइड करिए तो आपस में क्या होगा, इसका रिलेशन आना है 2। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल, तो ई एक्सियल आपस में आपका ज्यादा होता है। देखिए ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपस में आपका कई बार पूछा गया है एमयू ट्रिपल ई में, तो खास करके ही आपके पास 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये आपका रेशियो पूछ लिया जाता है, ठीक है, 1 मार्क यहां से ही आपका पक्का हो सकता है। तो देखिए हम बोले तो ऑन एन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से मिल जाते हैं, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां तक क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसा कि नाम, इसका जो नेम सजेस्ट क्या कर रहा है, इक्वी और पोटेंशियल, यानी कि ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल आपस में सेम रहे, यानी कि पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, तो दैट पर्टिकुलर सरफेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपोटेंशियल, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ज्यादा कुछ खास नहीं है आपस में, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस से आपके क्वेश्चन बन जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है अगर आप लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए क्या बताया यहाँ पर, द रीजन वेयर ई इक्वल्स टू 0 पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एज नो वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज इन इट इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि एक ऐसा सरफेस, आपका ऐसा रीजन बोल सकते हैं जहां पर आपका क्या बोल रहे हैं, इक्विपोटेंशियल अगर बोल रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, तो E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV ओवर dr, ठीक है। जब ये कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ रहा है। देखिए E इक्वल टू 0 आपस में हो गया। अब उसके बाद जब E आपका 0 है, ठीक है, और उसका W इक्वल टू क्या है, Q बाय R होता है, सॉरी अगर हम V की बात करें V इक्वल टू W बाय Q होता है, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या होगा, VQ होगा, ठीक है। VQ आपका V कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं आपस में, कांस्टेंट आपका बाहर आ गया, Q आपस में आपका कोई चार्ज नहीं होगा, तो ये आपस का क्या होने वाला है, इट इज ये आपका नो वर्क डन, यानी कोई वर्क डन इसका नहीं होगा, वर्क डन आपका 0 होगा। तो इस तरह के एग्जांपल की अगर पर्टिकुलर बात करें तो एनी कंडक्टिंग बॉडी इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों कंडक्टिंग बॉडी होगा, कि भाई वो कंडक्ट ही तभी आपका करेगा कि जब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो आप क्या हो, 0 हुआ, सेम पोटेंशियल होगा, तभी आपस में क्या होगा, कंडक्टिंग बॉडी होगी। और वो सारे के सारे एग्जांपल होने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के। तो दोस्तों ये था पूरा आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अभी तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा समय, जल्दी हाजिर होता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करें। हाँ दोस्तों, कुछ केमिस्ट्री के लिए मेरे पास कमेंट आए थे, तो केमिस्ट्री का मे भी आपका क्या हो सकता है, मंडे के बाद से इसकी वीडियो मैं स्टार्ट करवा दूंगा सर से बोलकर। तब तक के लिए आप जरूर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के लिए धन्यवाद।